हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इलियाना डिक्रूज़ के बारे में। जैसे कि इलियाना बोर्न हुई थी मुंबई में और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था गोवा में। और गोवा में एक होटल में उनकी मदर काम करती थी, जहाँ पे इलियाना को होटल के मैनेजर ने देखकर ये बोला था कि आप फिल्म्स में ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से आपका फेस कट है एंड बॉडी, तो आपको फिल्म्स में काम मिल सकता है। फिर यही इलियाना का प्लान बन गया कि क्यों ना मैं ट्राई करूं, एक ना एक बार तो मैं फाइनल मुझे कर ही दिया जाएगा। जैसे कि इलियाना चल गई ऑडिशंस के लिए, रेडी हो गई। और जैसे कि इलियाना ने कुछ ऑडिशंस दिए, लेकिन वो कुछ नाकाम रहे और उन्हें फिल्म्स में आने का मौका नहीं मिला। और जिससे कि उनको उनका भरोसा थोड़ा सा टूट गया। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार ना सही तो दूसरी बार मेरा काम हो ही जाएगा। सेकंड टाइम जब उन्होंने दोबारा से ऑडिशंस दिए, फिर सेकंड ऑडिशन से उनको कुछ एड्स मिली, जो कि 2-3 एड्स थी, उनको 2-3 एड्स मिली। और उसके बाद जैसे कि एड से फिर जब उन्हें फ़िल्म में मौका मिला काम करने के लिए, तब वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। और उनका ये कहना है कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, तो मेरी मॉम ने रात के 3 बजे मुझे अच्छे से समझाया, एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया कि डरना नहीं होता है और डर के आगे होती है जीत। अगर तुम इस तरह से डरती रही तो तुम अच्छे से एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। और इलियाना को अपने मम्मी पर पूरा पूरा भरोसा था कि मेरी मम्मी ने जो मुझे कहा है और जो हर एक मदर कहती हैं वो सही ही कहती हैं, तो उन्हें उनकी मदर ने अच्छे तरीके से गाइड किया। और उसके बाद जैसे कि इलियाना ने एक फ़िल्म भी की, और इलियाना ने ज़्यादातर साउथ्स की फ़िल्म्स की है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर साउथ की फ़िल्म में इलियाना नज़र आती दिखाई देती थी। लेकिन जैसे कि इलियाना को वहाँ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो इस तरह से, क्योंकि इलियाना ने कोई क्लास नहीं ली थी शूटिंग की, और इसके साथ ही इलियाना को कुछ एक्टिंग का कुछ पता भी नहीं था कि किस तरह से मैं एक्टिंग कर पा रही हूँ और किस तरह से नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती थी और उन्होंने एक्टिंग की कोई क्लास भी नहीं ली थी। जिस तरीके से उन्हें साउथ की फिल्म्स मिलती गई, उन्हें ये लगता था कि एक ना एक दिन मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन ही जाऊंगी। और इसी के साथ उन्हें एक से एक साउथ मूवीज़ के ऑफ़र्स आने लगे। और जैसे कि उन्हें उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में भी पूरा पूरा था। वो अभी छोटी थी और अपने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ के साथ ही कर रही थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ जब उन्हें एक फ़िल्म का ऑफ़र मिला मुंबई में। वैसे उनका कोई मुंबई आने का कुछ ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन उनका ये था कि अगर बॉलीवुड से मुझे कोई ऑफ़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि बॉलीवुड में मुझे काम कर लेना चाहिए। और जैसे कि उनको जब फर्स्ट मूवी का ऑफ़र आया बॉलीवुड से, गाइज़ आप गेस कर सकते हो कि वो मूवी कौन सी थी। मैं आपको बताती हूँ कि वो मूवी थी बर्फ़ी। और उन्हें ये नहीं पता था कि बर्फ़ी किस तरह की मूवी है और कैसी है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। बस उन्होंने बॉलीवुड का नाम सुनते ही उस मूवी को साइन कर दिया। उसके पहले उन्होंने साउथ की कुछ ज़्यादा मूवीज़ को साइन किया था। इस तरह से साउथ के जो डायरेक्टर्स थे वो थोड़े से नाराज़ हो गए कि इलियाना अब बॉलीवुड में जा रही है। लेकिन जैसे ही इलियाना का बर्फ़ी में कुछ खास रोल नहीं था, बर्फ़ी में काम करने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, नर्वस थी। क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े 2 सुपरस्टार्स के साथ काम करना कोई छोटी बात तो नहीं है। और वो 2 सुपरस्टार्स थे, रणबीर कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा। तो इन दोनों के साथ इलियाना को काम करना था। लेकिन इलियाना बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। और जैसे कैसे करके फ़िल्म की शूटिंग बंद हुई, तो वैसे ही जैसे ही फ़िल्म रिलीज़ हुई और फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई। और इसी के साथ इलियाना के रोल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया।
लोगों से काफ़ी ज़्यादा फेम मिली है इलियाना को, और बहुत सारे लोगों ने बर्फ़ी फ़िल्म से ही इलियाना को पसंद किया। इसके साथ ही बर्फ़ी फ़िल्म से रिलेटेड अवार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिले इलियाना को, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी बॉलीवुड में। लेकिन एक और बात इसी के साथ, अब साउथ फ़िल्म्स, कुछ फ़िल्म्स थी जो कि इलियाना साइन करके आ चुकी थी और पैसे भी दे दिए गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन अब साउथ फ़िल्म्स के डायरेक्टर्स का ये कहना था कि इलियाना पैसे लेकर तो चली गई हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं की है। तो अब यहाँ पे बात ये थी कि इलियाना का ये कहना था कि मुझे अब वापस साउथ फ़िल्म्स में नहीं जाना है और मुझे अब बॉलीवुड में ही काम करना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री साउथ से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम ओपन रहते हैं, सब कुछ फ्रैंकली होता है और सब इजी हो जाता है, लेकिन साउथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से इलियाना को काफ़ी ज़्यादा फेम मिली बर्फ़ी के फ़िल्म से। और जैसे कि ये सब बातें जब करण जौहर के द्वारा पूछी गई उनके इंटरव्यू में, तो इलियाना ने यही कहा कि मुझे जहाँ से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साउथ की मूवीज़ को कर पाना और बॉलीवुड की मूवीज़ को करना, तो मुझे बॉलीवुड की मूवीज़ को करना ज़्यादा बेटर लगता है और साउथ की मूवीज़ को नहीं। तो यहाँ से करण जौहर के इंटरव्यू में इलियाना ने ये कहा था। सो गाइस, ये तो थी फिल्म्स की बातें, और इसी के साथ इलियाना का एक रिलेशन भी था, जैसे कि उनके एक्स के साथ, और ये बातें रूमर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फैल गई। और रूमर्स का ये कहना था कि इलियाना जल्द ही शादी भी करने वाली है, लेकिन क्या पता था कि इतना जल्दी उनका ब्रेकअप हो गया और इसके साथ इलियाना डिप्रेशन में चली गई। अब इलियाना की ये कहना था कि उन्हें कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा कुछ उन्हें सहना पड़ा आफ्टर ब्रेकअप। और फिर उसके बाद सेबेस्टियन लॉरेंट के साथ नेम जोड़ा गया इलियाना का कि कैटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन इलियाना के बॉयफ्रेंड हैं और वो अक्सर अपना ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारती है। लेकिन जैसे ही रूमर्स ने ये खबर फैला दी, वैसे ही इलियाना ने उसी टाइम पे अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ पोस्ट कर दी एक पिक, और उससे ये साबित हो रहा था कि वो उनके फ्रेंड नहीं है, वो उनके बॉयफ्रेंड नहीं है, वो जस्ट उनके फ्रेंड हैं। और उनके जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट कर दी थी। और उसके बाद जो उनके करंट बॉयफ्रेंड थे वो थे माइकल डोलन, और माइकल डोलन ने जल्द ही इलियाना से शादी भी कर ली। और इलियाना का ये कहना है कि माइकल बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और उन्हें इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता था। लेकिन गाइस, ये भी सीक्रेटली मैरिज थी। ये जो मैरिज की इन्होंने, बट ये काफ़ी टाइम तक इलियाना ने सीक्रेट मैरिज रखी और किसी को पब्लिक नहीं किया। इसी के साथ जैसे ही इलियाना प्रेग्नेंट हुई, वैसे ही लोगों ने इतनी हेट फैला दी कि कौन है आखिरकार बच्चे का बाप, हु इज़ द फादर, हु इज़ द फादर। तो इसी के साथ इलियाना ने फिर जो अपनी मैरिज थी उसको बताया, उसको पब्लिक किया कि माइकल डोलन के साथ उनकी शादी हुई, और उसके बाद उन्होंने अपने एक प्यारे से बेबी को बर्थ दिया जिसका नाम था कोआ फोनिक्स डोलन। और इसी के साथ उनकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा खुश है एंड वो खुश है अपनी फैमिली में। लेकिन अभी ऑडियंस का ये कहना है कि क्यों अब इलियाना नहीं आ रही हैं वापस बॉलीवुड में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी वो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हैं, एंड जैसे ही वो वापस बॉलीवुड में आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइस, टेक केयर।